हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो गाइस, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ उत्तराखंड कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़। गाइस, इस सीरीज़ के माध्यम से मैं उत्तराखंड के सभी 13 ज़िलों को कवर करने की कोशिश करूँगा और सभी 13 ज़िलों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ एक एक सीरीज़ वाइज आपके सामने लेकर आऊँगा, ताकि आपको कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत ही इजी हो जाए सभी डिस्ट्रिक्ट को कवर करना इन वीडियो के माध्यम से। तो गाइज़, इसकी शुरुआत मैं आज करने जा रहा हूँ देहरादून से। देहरादून जो कि उत्तराखंड की राजधानी भी है, जिसकी पॉपुलेशन की अगर बात करें तो 16,96,694 पॉपुलेशन है। एरिया 3,090 स्क्वायर किलोमीटर है। तहसील 7, ब्लॉक 6, विलेजेस 767 यानी कि 767 विलेजेस हैं। भौगोलिक स्थिति की अगर हम बात करें तो देहरादून दून घाटी में बसा एक शहर है। देहरादून डेरा प्लस दून दो शब्दों से मिलकर बना है। डेरा जो कि 1676 में गुरु राम राय द्वारा उत्तराखंड में जब आगमन किया गया था, तो उन्होंने यहाँ पर कुछ टाइम तक विश्राम किया था, जिसके कारण इस स्थान को देहरादून के नाम से जाना जाने लगा है। और इसी के साथ यहाँ पर अन्य नाम पृथ्वीपुर, द्रोणनगरी आदि अन्य नामों से भी जाना जाता है। 1817 में इसे मेरठ मंडल में शामिल कर लिया गया, जिसे बाद में 1975 में गढ़वाल मंडल में शामिल कर लिया गया है। और यहाँ पर शासकों की अगर बात करें तो 1804 तक यहाँ पर गढ़वाल नरेशों का यहाँ पर अधिकार रहा है। उसके बाद 1804 से 1815 तक कुछ सालों के लिए गोरखा शासकों द्वारा भी यहाँ पर शासन किया गया। फिर उसके बाद अंग्रेज़ों द्वारा उनको सत्ता से निकाल दिया गया और फिर 1815 से स्वतंत्रता तक यहाँ पर ब्रिटिश सरकार का शासन रहा। देहरादून के अन्य नाम पृथ्वीपुर, शिव भूमि भी है। इसके साथ सैनिक नगर, वन संस्थान और लीची नगर आदि अन्य नामों से भी इसको जाना जाता है। गाइस, बढ़ते हैं उत्तराखंड के देहरादून के महत्वपूर्ण स्थानों की तरफ। तो शुरुआत करते हैं गुच्चू पानी से, जो कि देहरादून से 8 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ों से आच्छादित रोबत गुफाएं हैं, जिसे गुच्चू पानी के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। टपकेश्वर महादेव का मंदिर, जो कि शहर से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो कि एक छोटी नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ की मान्यता है कि टपकेश्वर महादेव के मंदिर के शिवलिंग पर निरंतर जल टपकता रहता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। चंद्रमणि। चंद्रमणि महर्षि गौतम ने इस स्थान पर अपनी सहधर्मिणी अहिल्या और पुत्री अंजनी के साथ लगभग 12 वर्ष तक यहाँ कठिन तपस्या की थी। यहाँ पर गौतमी कुंड भी है, जिसमें लोग पवित्र स्नान भी करते हैं। बढ़ते हैं आगे। मालशी डियर पार्क, यह शहर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ लोगों के मनोरंजन के लिए हिरण, पक्षियों और आदि अन्य जानवरों को रखा गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं राजा जी राष्ट्रीय पार्क, जो कि 820 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है और जिसे 1983 में 3 वन्य जीव विहारों मोतीचूर, चीला, राजाजी को मिलाकर बनाया गया था। इनका नाम भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है तो उनसे मिलकर बना है सहस्त्रधारा, जो कि देहरादून से 14 किलोमीटर की दूरी पर बाल्दी नदी के तट पर स्थित है। टाइगर प्रपात, जो कि चक्राता से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, एक पिकनिक स्पॉट है। श्री गुरु रामराय दरबार साहिब, जो कि देहरादून में स्थित है और गुरु राम राय को समर्पित यह गुरुद्वारा है, जिसे पंजाब कोर्ट द्वारा भव्य रूप 1707 में दिया गया था। इसी के साथ ही गाइज, यहाँ पर दत्तात्रेय भगवान के 84 सिद्धों में से 4 सिद्ध देहरादून में देखे जा सकते हैं, जो कि इस प्रकार है: लक्ष्मण सिद्ध, कालू सिद्ध, माणक सिद्ध और मांडू सिद्ध। गाइज, इसी के साथ अगर हम बढ़ते हैं देहरादून के पश्चिमी छोर की तरफ, तो यहाँ पर जौनसार बाबर का क्षेत्र प्रसिद्ध है। यहाँ के प्रमुख स्थलों में कालसी, जो कि जौनसार बावर क्षेत्र के दक्षिणी भाग में यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ की प्रसिद्ध चित्रशिला पर पाली भाषा में अशोक के लेख उत्कीर्ण है। इस लेख को ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। गाइज, यहाँ पर एक मंदिर कुछ मंदिर भी हैं, जैसे लाखा मंडल। ये स्थान देहरादून से 125 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह यमुना और रिखवाड़ नदी के संगम पर स्थित है। लोगों का मानना है कि यहाँ पर जब महाभारत के टाइम पर लाक्षागृह की जरूरत पड़ी थी, तो वह इसी से संबंधित है।
लाखा मंडल यहाँ पर लाखों मूर्तियों के होने के कारण भी कहा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, तो बैराटगढ़ यह चक्राता से 15 से 16 किलोमीटर की दूरी पर चुरानी चोटी पर स्थित है। यहाँ महाभारत काल में पुलिंद राजा विराट की राजधानी थी और विराट की पुत्री उत्तरा से ही अर्जुन पुत्र अभिमन्यु का विवाह हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, हनोल यह चक्राता से 110 किलोमीटर की दूरी पर टोंस नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ जौनसार बाबर लोगों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। यहाँ महाशू देवता का बड़ा मंदिर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, तो रामताल गार्डन यह सुंदर पिकनिक स्पॉट चक्राता से 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट काणासर जो कि ऊंचे पर्वतों और घने जंगलों से युक्त यह पर्यटन स्थल चक्राता से 26 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट देववन यह लोकप्रिय पिकनिक स्पॉट चक्राता से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट, हमारा स्पॉट है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, पर्वतों की रानी मसूरी जो कि 2005 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और हिंदुस्तान के सबसे पुराने हिल स्टेशनों में से एक हैं। ऐसी मान्यता है कि आयरिश अफसर कैप्टन यंग ने इसको स्थापित किया था और मसूरी की खोज 1825 में की गई थी। 1827 में यहाँ पर पहली इमारत मलिंगार होटल बनी थी और 1832 में भारत के सर्वेयर जनरल कर्नल एवरेस्ट ने यहाँ पर सर्वेक्षण कार्यालय भी स्थापित किया था। गैस इसी के साथ यहाँ की महत्वपूर्ण स्थलों में काफ़ी प्रसिद्ध स्थान है, जैसे मसूरी से कहा जाता है कि यह गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रवेश द्वार भी है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी गनहिल पहाड़ी है और यहाँ के दर्शनीय स्थलों में काफ़ी स्थान महत्वपूर्ण है, जैसे केम्प्टी फॉल, मैसी फॉल, चक्राता फॉल, भट्टा फॉल, हार्डी फॉल, कैमल्स बैंक, म्यूनिसिपल गार्डन, सर जॉर्ज एवरेस्ट, नाग टिब्बा, तोप टिब्बा, द नोल्टी, नाग देवता मंदिर, सुरकंडा देवी मंदिर, ज्वाला जी मंदिर, तिब्बती स्पूत, हैप्पी वैग, बेनोग हिल ऑब्जर्वेटरी, क्वेल सेंचुरी, क्लाउड वन चेतना केंद्र, लंडोर बाज़ार और कुल्लड़ी बाज़ार आदि प्रसिद्ध हैं। यहाँ की कुछ ही दूरी पर आपको भद्राज मंदिर, ज्वाला मंदिर और कैमल बैंक आदि भी देखने को मिल जाएंगे। गन हिल जिसे तोप टिब्बा के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर रोपवे बनाया गया है। यह मसूरी में लाल टिब्बा के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी है। गाइस बढ़ते हैं आगे, तो यहाँ पर सुरकंडा देवी पास में ही एक मंदिर है जो कि सिर्फ 33 किलोमीटर की दूरी पर 3030 मीटर की ऊंचाई पर कद्दूखाल नामक ग्राम के निकट स्थित है। बढ़ते हैं आगे, मसूरी झील। मसूरी मार्ग पर स्थित एक झील है जो कि अब एक पिकनिक स्थल है। केम्प्टी फॉल यहाँ का मसूरी का एक महत्वपूर्ण स्थल है जहाँ पर हजारों की संख्या में भीड़ आती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ के महत्वपूर्ण स्थल की तरफ जो कि है ऋषिकेश। ऋषिकेश एक उपनगर है जो कि हरिद्वार से 24 किलोमीटर उत्तर टिहरी देहरादून बॉर्डर पर गंगा और चंद्रभागा नदी के संगम पर स्थित है। गाइस ऋषिकेश की अगर बात करें तो यहाँ पर धार्मिक ग्रंथों के अनुसार रेब्य मुनि द्वारा इस स्थान पर इंद्रियों को जीतकर ईश्वर को प्राप्त किया गया, इसलिए इस स्थान को ऋषिकेश या ऋषिकेश इंद्रियों का स्वामी विष्णु पड़ा, जो कि उच्चारण दोष के कारण कालांतर में इसे ऋषिकेश के नाम से भी जाना जाने लगा था। इसको गाइस इसका अन्य नाम कुब्जाभ्रक भी है। इसी के साथ गाइस यहाँ पर और भी महत्वपूर्ण स्थल है जैसे कि तपोवन, लक्ष्मण झूला, त्रिवेणी घाट जहाँ पर गंगा की आरती की जाती है, नीलकंठ महादेव का मंदिर इसके पास में स्थित है जो कि लक्ष्मण झूला से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यहाँ के महत्वपूर्ण मंदिर में भरत मंदिर, कैलाश निकेतन मंदिर जो कि 13 मंजिला यहाँ का मंदिर है। शिवानंद झूला राम झूला के नाम से प्रसिद्ध यह झूला स्वर्गाश्रम के निकट गंगा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट शत्रुघ्न मंदिर, यह प्राचीन मंदिर भगवान के
भाई शत्रुघ्न को समर्पित है। यह ऋषिकेश से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट शिवानंद आश्रम, इसकी स्थापना शिवानंद द्वारा की गई थी। यह प्रसिद्ध आध्यात्मिक केंद्र भी है। मुनि की रेती यहाँ पर स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है। कुटिया यहाँ का सर्गाश्रम के निकट महर्षि योगी द्वारा भावातीत ध्यान हेतु एक स्थान यहाँ पर बनाया गया, जिसकी स्थापना 1967 में की गई थी। विदेशों से यहाँ पर लोग योग करने आते हैं। शिवपुरी, यह पर्यटन केंद्र ऋषिकेश से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस स्थल पर राफ्टिंग आदि की जाती है, इसी के लिए यह काफ़ी स्थान महत्वपूर्ण भी है। गाइज़ आज के इस वीडियो में इतना ही गाइज़। इससे अभी काफ़ी जो चीज़ें छूट गई हैं उसको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। और गाइज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा। अगर कोई सजेशन हो कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो गाइज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब मैं डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो गाइज़ थैंक यू, बाय बाय।